थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए हैं जमीयत उलमा इस्लाम का जो मौक़िफ़ है उसको लेकर। मैंने आपकी कुछ स्टेटमेंट सुनी सर, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि इनकी हुकूमत जो है वो कुछ दिनों की मेहमान है। अली अमीन गंडापुर साहब पर आपने बड़ी भरपूर तनकीद की। आपकी जमात के और भी सीनियर ऐसे रहनुमाएं जो अली अमीन गंडापुर उनकी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। मौलाना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट हमने देखी कि वो कहते हैं कि पीटीआई के अंदर इन हाउस अगर कोई चेंज आ जाए तो बेहतर है। लेकिन अब एक मौलाना की स्टेटमेंट आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम इस तरह की सूरत हाल में अदम एतमाद के बारे में नहीं सोच सकते। तो सर, जब आप लोग कहते हैं कि हुकूमत तब्दील होने वाली है केपीके में, तो फिर किस तरह तब्दील होगी अगर अदम एतमाद नहीं सोच रहे आप लोग? बहुत शुक्रिया आपका। असल में बात यह है कि पीटीआई के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो दरारें हैं जो केपीके में तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं और वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि केपीके की हुकूमत जो है वो बिल्कुल बेसाखियों पे खड़ी है, या मैं थोड़ा सा और कह दूं वेंटिलेटर पे है। और इस सूरत हाल में वहां पर जो चल रही चीजें, वो साफी ने एक सवाल किया था जिसके जवाब में मौलाना ने कहा था कि अगर अंदर से तब्दीली आती है तो देखा जाएगा, लेकिन हम क्यों किसी का गला दबा के और कातिल बने जब वो खुद वेंटिलेटर पे है। तो इसलिए हमने तो उस वक्त कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं जाना चाहते, जो अदम एतमाद की फेवर में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन अंदर से कोई ना उस तब्दीली आती तो पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। पार्टी अगर कोई फैसला करती है, आपको पता ना चाहिए कि करप्शन की आवाज़ें इतनी तेजी से अंदर से उठ रही हैं कि उनको दबाने के लिए कभी वो लाहौर का सफर शुरू कर देते हैं, कभी कुछ और शुरू, कभी किसी मौलाना साहब पे तनकीद कर देते हैं अपने कारकुनों को असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए। तो बुनियादी तौर पे ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त केपीके में है। सर, आप कुछ चीजों को मिक्स कर रहे हैं। लाहौर की इंट्रो में बता रही थी जी जो कुछ आप इंट्रो में बता रही थी, ये सूरत हाल तो आपके सामने है कि जो पंजाब पुलिस उनको अटैक क्रॉस नहीं करने दे रही थी, वो लाहौर तक प्रोटोकॉल दे रही है, लाहौर की रोडें खाली करवा रही है। वज़ीर आला साहब आ रहे हैं, उनका जुलूस तशरीफ ला रहा है, तो आखिर कुछ तो पीछे होगा ना। आखिर अगर वो 5 अगस्त को 90 दिन पे ले गए हैं तो कुछ तो सौदे मामला कहीं नहीं। लेकिन गौरी साहब, आपके पिछले बयान की नफी हो गई ना इस बात से। सर, ये कैसी बैसाखियों की हुकूमत है कि जिसको दूसरे सूबे में भी प्रोटोकॉल मिल रहा है, एक बात। दूसरा, आप कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पर है गवर्नमेंट, 2/3 अक्सरियत है केपीके में उनके पास, कि कैसा वेंटिलेटर है सर? देखिए, ये वेंटिलेटर ऐसा है कि मैंने बिल्कुल जो बयान पिछला दिया था वही बयान को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि बेसाखियों पे खड़ी हुई है, आखिरी सांसें ले रही है, वेंटिलेटर एक ही चीज है, ये सारी चीजें एक ही है। बात ये है कि उनके अंदर की सूरत हाल का आपको अंदाजा होना चाहिए कि आए टाइम पे जिस वक्त माली बहरानों का शिकार है केपीके हुकूमत, वहां पर तनख्वाहें देने के लिए उनको दिक्कत हो रही है। 27 MPs को पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, तो ये तो ऑक्सीजन दी गई है ना हुकूमत को। और इसी तरह आप देखिए 27 सेक्रेटरी जब बनेंगे, उनके दफ्तर होंगे, उनका स्टाफ होगा, उनकी गाड़ियां होंगी, उनके अखराजात होंगे, तो ये सारी चीजें केपी की हुकूमत में पड़ी। तो कोई पहले क्यों नहीं उन्होंने ये काम किया? इसलिए कि अंदर की कमजोरी को छुपाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। मैं समझता हूँ कि वहाँ उनके अंदर के हालात इतने नाजुक हैं, जो वहाँ पे लोग जानते हैं, वहाँ के साहब भी जानते हैं कि 2/3 तो कहीं और जा चुकी है, 2/3 हमें इसमें 2/3 बिक रही है सर, 2/3 हुकूमत बिक रही है। फिर ये कहें कि लोग बिक रहे हैं, 22 करोड़ रुपए की बोलियां लग रही हैं। ये भी कोई स्टेटमेंट मैंने हाफिज हमदुल्ला साहब की सुनी है कि सेनेट की भी नशिस्तों के लिए 22 करोड़ रुपए की बोलियां लग रही हैं। तो फिर इसी तरह का कोई मामला सर केपीके के अंदर तब्दीली के लिए भी हो रहा है, फिर वो जो हमेशा होता है पाकिस्तान में? भाई, अगर हम देखें, हम तो कोई तब्दीली के लिए फेवर में नहीं, हमने तो सिर्फ ये कहा है कि अगर पार्टी के अंदर से कोई आवाज उठती है और पार्टी के अंदर से कोई तहरीक इत्तेफाक आती है, कोई चीज ऐसी आती है, तो वो पार्टी के अंदर से होनी चाहिए। अपोजिशन को अपना रोल अदा नहीं करना चाहिए। चले, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ सर, लेकिन हवा तो जमीयत उलमा इस्लाम दे रही है इस सारे मामले को। आप बेशक कहें कि आप लोग उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। मैं आपकी तरफ आऊंगी दोबारा, मैं अली बुखारी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर, एक सवाल, ये कल भी मैंने, बल्कि असलम गौरी साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन इनकी स्टेटमेंट मैंने प्रोग्राम में कल भी कोट की थी, आज तो वो खुद मौजूद है यहाँ पर, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अंदर मीर जाफर और मीर सादिक को कंट्रोल करे। वो कहते हैं कि ये किस तरह का मामला है कि आपको पहले अटक पुल के आगे जो है खंदकें खोदी जाती थी आप लोगों के लिए, आप लोगों के बकौल, हमने खुद भी देखा है, लाहौर तक पहुंच गए, सीमलेसली पहुंच गए, वापस आ गए, कोई मामला नहीं, कोई रुकावट नहीं। वो हुकूमत जो ऑलरेडी धमका भी रही है कि आपको प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, गंडापुर साहब को जो है वो खुला रास्ता दे देती है। कैसे? देखिए, यकीन कोई प्रोटेस्ट करने तो वो नहीं गए थे, आप कह रहे हैं कि तहरीक का हिस्सा था। मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर सारे के सारे पार्लियामेंटेरियंस थे। इवन मैं आपके सामने बैठा हूँ, इस्लामाबाद का टिकट होल्डर हूँ, इलेक्शन जीत के बैठा हूँ, हम भी नहीं गए, क्योंकि सिर्फ यही तय किया गया था, कोर कमेटी के अंदर ये इजलास में तय हुआ था कि वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस से जाना है सिर्फ, और केपी से कुछ बंदे उन्होंने लेके जाने थे अपने साथ जो टिकट होल्डर्स थे। बाकी पूरे पाकिस्तान से किसी जगह से भी कोई टिकट होल्डर्स, कोई पार्टी ओहदेदार जो है उसको इन्वाइट नहीं किया गया। आइडिया क्या था पार्लियामेंटेरियंस? मैं बता रहा हूँ, पार्लियामेंटेरियंस को लेकर गए थे क्योंकि 26 लोग जिनके खिलाफ हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो पंजाब के थे, उनके खिलाफ जो एक मैं कहता हूँ डी सीट करने का
एक डिक्टेटरशिप वाला ऑर्डर पास किया गया था वहाँ से मलिक नवाज साहब की तरफ से, जो स्पीकर पंजाब असेंबली थे अहमद मलिक अहमद साहब की तरफ से। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली वहाँ पर गए वहाँ पर और उनके साथ सॉलिडेरिटी के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए, एक पार्लियामेंट्री अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाने का मकसद बेसिकली ये था। हाँ ज़रूर कि जो क्योंकि साथ उसके साथ अटैच तहरीक भी आ गई तो ये उसके साथ एक क्लब भी हो गई, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस की बेस के ऊपर था ये, इसके ऊपर कोई पाकिस्तान पूरे से टिकट होल्डर्स। मैं आपके सामने बैठा नहीं, बड़ा अच्छा मासूमाना टेक है वैसे। मैं आई टेक योर वर्ड फॉर इट, लेकिन फिर मैं कहूंगी कि थोड़ा सा पार्टी के अंदर आप लोग जो है ना सेल्फ वो करें, अकाउंटेबिलिटी करें कि सर इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस को मंगल को और जुमेरात को आप लोगों के पास एक्सक्यूज आपके पार्लियामेंटेरियंस के पास होता है कि हमें अडियाला नहीं जाने देते। अडियाला तो नहीं जाने देते, लेकिन ये पार्लियामेंटेरियंस ऑल द वे पूरी वो रोड क्रॉस करके लाहौर पहुंच जाते। पार्लियामेंटेरियंस तो बहुत दूर की बात रहेगी ना। अब मैं तो एक वकील भी हूँ खान साहब का, ठीक है, नहीं जाने देते, आज भी नहीं जाने दिया, कैसे जाने दिया गंडापुर आज भी जाने दिया। हडियाला की बात करें, हडियाला में इमरान खान साहब होते हैं, ठीक है, इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया गया। अच्छा, जबकि इमरान खान साहब के जो लोग बैठे हुए हैं टिकट होल्डर्स या जो जीत के इलेक्शन बैठे हुए पंजाब, वहां पर जाने के लिए इनको प्रॉब्लम कोई नहीं थी, क्योंकि पॉलिसी जो देनी होती है वो इमरान खान साहब ने एक बात और भी की, उन्होंने कहा डिवीजन है पार्टी के अंदर, की बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं। नहीं सर नहीं है, आप मुझे बताएं। अच्छा मुझे बताएं 26 पार्लियामेंटेरियंस के लिए अगर गंडापुर साहब गए, केपीके के चीफ मिनिस्टर को जाने की क्या जरूरत थी? पंजाब की लीडरशिप के ऊपर कोई एतमाद नहीं आप लोगों को? ऐसी बात नहीं। देखिए, जो आपका सीएम होता है वो एग्जीक्यूटिव सीट हेड कर रहा होता है, उसका अपना प्रोटोकॉल होता है। जब वो जाता है तो उसके साथ अपने सूबे का प्रोटोकॉल भी होता है और अगले सूबे का भी प्रोटोकॉल होता है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका। अगला वो सूबा जिसने एक दफा कहा था कि आके दिखाएं, ये ना उस टाइम भी गए थे, आपको याद हो तो, और आज भी गए। तो किसी की विरासत तो नहीं है ना, किसी की बादशाह तो नहीं है कि यहाँ लाइन क्रॉस करोगे तो तुम्हें गोली मार। मैं आपसे एग्री करती हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ हालात साजगार कैसे हो गए। देखिए, साजगार या ना साजगार वाली तो बात ही नहीं है ना। हम कोई वहाँ पर जाके असेंबली के बाहर हमने जाके धरना नहीं दिया, हमने एहतजाज नहीं किया, हमने वहाँ एक पीसफुल तरीके से गए, पार्लियामेंटेरियंस गए, उन्होंने अपने लोगों के साथ बैठ के उनके साथ इज़हार हमदर्दी की, उनको एक बकत दिया और उसके बाद वहाँ पर सुबह रात को डिनर हुआ, सुबह वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वापस आ गए। दैट्स इट, यही हमारा प्लान था, यही कोर कमेटी ने डिसाइड किया था, यही लीगल कमेटी ने